हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दरभंगा बिहार में जो झांकी निकाली जा रही है रामनवमी के अवसर पर। तो उस झांकी का दृश्य लेकर के आपके लिए लाए हैं। बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला ये पर्व है। इसमें रंग बिरंग की झांकी निकालते हैं और ये नवमी जो तिथि है, इसी दिन भगवान श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार हुआ था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभिवह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, वन कुस्मित गिरिगन मनियारा, अस्त्रवहि सकल सरिता अमृत धारा, सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा, बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गहगहि गगन दुंदुभि बाजी, स्तुति करहि नागमुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। तो इसी दिन जो हमारा चैत मास है, तो इसी दिन भगवान राम का अवतार हुआ था। भगवान राम इस दिन अवतार लिए थे। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने त्रेता युग में चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन, जबकि नक्षत्र पुनर्वसु था तथा लग्न कर्क था, तो कर्क लग्न में रानी कौशल्या के कोख से राजा दशरथ के घर में जन्म लिया, या यूँ कहिए अवतार लिया। इसी तिथि को रामनवमी के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इस दिन चैत्र नवरात्रि की समाप्ति भी हो जाती है। 10 दिन से जो मतलब कोलाहल शोर रहता है, तो इससे भी लोगों को मुक्ति मिलती है। अब एक इसमें थोड़ी सी विसंगति आ गई है कि तेज ध्वनि में जब बाजा बजाया जाता है 10 दिन तक, जिसके घर के सामने में लाउड स्पीकर गाड़ दिया जाता है, तो बहुत ही वो पीड़ित और कुपित होते हैं। सारा समय जैसे ठहर जाता है, न बात कर सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। तो जो ध्वनि के प्रति जो संवेदनशील हैं उनके लिए तो ये बहुत ही कष्टदायी मतलब क्षण है। तो उससे मुक्ति मिलती है थोड़ी सी। इस दिन में लोगों को लगता है कि हाँ, अब ये समाप्त हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ चैत्र नवरात्रि दुर्गा पूजा मनाई जाती है और जो जहाँ तेज आवाज़ में जब लाउड स्पीकर बजाया जाता है, तो उससे भी मुक्ति का ये दिन है कि अब इसके बाद समापन हो जाएगा। इस दिन मंत्रों की सिद्धि भी होती है। हनुमान चालीसा का पाठ बहुत फलदायी होता है। कई जगह आप अष्टयाम देख सकते हैं। एक बहुत बड़े संत का कहना है कि अगर आप कोई कष्ट में हो तो सीताराम हनुमान का जाप करें। तो इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और हनुमान जी को प्रभु का जब हम विमल जस का गायन सुनाते हैं, तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी की साधना इस दिन बहुत फलदायी होती है। अगर आप कोई कष्ट में हो तो भगवान को कहिए, आपदा मापहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। तो सारे जो संपदा के देने वाले हैं भगवान इस दिन अवतार लिए थे राक्षसों के संहार के लिए। चैत्रे नवम्यां प्राक पक्षे दिवा पुण्ये पुनर्वसो, उदये गुरुगौराश्रो स्वचोस्थे गृहपंचके, मेषं पूषनि संप्राप्ते लग्ने कर्क टांगये, अविरसित सौकल्या कौशल्यायां पुरा पुमान। तो इस दिन भगवान का अवतार हुआ था। तो पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष, और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी। यह समय सब लोगों को शांति प्रदान करने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। धीरे धीरे सारे देवता लोग हर्षित हो गए थे। संतों के मन में बड़ा भाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। सारे जो नाग मुनि देवता सब स्तुति कर रहे थे भगवान का। सारे जो योग लग्न ग्रह वार तिथि सभी अनुकूल हो गए थे। सारे
जड़ और चेतन सब में हर्ष व्याप्त हो गया था, क्योंकि श्री राम का जन्म ही सुख का मूल है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुता राम जन्म सुख मूल। तो इस हिसाब से भगवान का जन्म हुआ, इस तरह भगवान प्रकट हुए। और उस समय में बहुत ही रामचरितमानस में बहुत मनोहारी प्रार्थना किया गया है कि जब भगवान प्रकट हुए उस अवसर पर जो गाता है उसको भगवान की भक्ति मिलती है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निजयाय उद्भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधुखरारी, कह दुईकर जोड़ी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेह गावहि श्रुति संता, सोमम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उड़सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई यह प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, कि जय सुशीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा, यह चरित जो गावहि हरिपद पावहि ते न परहि भवकूपा। तो इसमें जो प्रार्थना किया गया है कि भगवान जब अवतार लिए तो दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु भगवान श्री राम प्रकट हुए, जो मुनियों के मन को हरने वाले तथा जिनका अद्भुत रूप का विचार करके माता कौशल्या हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला उनका श्याम वर्ण शरीर था और ऐसे वो आभूषण और माने आयुध धारण किए हुए थे, धनुष बाण लेकर के 4 भुजाओं के साथ वो प्रकट हुए, जिनके बड़े बड़े नेत्र थे और ऐसे प्रकट हुए मानो वो खर राक्षस को मारने वाले भगवान के रूप में प्रकट हुए हों। तो माता जो उनका रूप है वो देख करके स्तुति करने लगी और कहने लगी कि वेद पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं, श्रुतियाँ संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर आपका गुणगान करती हैं। वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट लिए हैं, जिनके रोम रोम में जो है अनेकों ब्रह्मांड बसा हुआ है, वो कौशल्या के गर्भ में रहे। और लेकिन कह रही हैं माता कि हे प्रभु आप ऐसा कृपा कीजिए कि यह रूप छोड़ करके बाल लीला कीजिए, बालक का रूप धरिए, ताकि जो आपका सेवा करके ये मेरे लिए अनुपम सुख प्रदान करने वाला हो। तो कबीर दास कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल गुजियारा, एक राम जगत से न्यारा। तो वहीं कह रहे हैं कि राम घट घट में निवास करने वाले हैं। और वहीं तुलसीदास कहते हैं जिनका रोम रोम जो है सो में भरा हुआ है, ब्रह्मांड भरा हुआ है। तो ऐसे जो भगवान राम हैं, इस दिन पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। राम भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पूजा में जल, रोली, चंदन और चावल अर्पित किया जाता है। पवित्र स्नान किया जाता है। रंग बिरंग की झांकी निकाली जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ कि इस एक झांकी में देवघर के मंदिर का दृश्य दिया गया है। मंदिर कितना बढ़िया ढंग से मंदिर को बनाया गया है। ट्रैक्टर पर उसको ले जाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आप जेल का दृश्य देखेंगे, अंग्रेज काल के समय को देखेंगे। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने इसी तिथि को श्री राम भगवान के रूप में अवतार लिया था। इसी दिन चैत्र नवरात्रि की भी समाप्ति होती है। इस दिन जो पूजा पाठ का बहुत महत्व है, हनुमान चालीसा, मंत्रों की सिद्धि, इस सब का बहुत ज़्यादा महत्व है। वेद जिनके लिए नीति नीति शब्द का प्रयोग करते हैं, जिनके महिमा को शब्द में बखान नहीं किया जा सकता है, वो जो प्रभु राम हैं, जिनके नाम स्मरण से ही पूरा भव से तारण हो जाता है, उनको हम राम, श्री रामचंद्र, सियाराम, सीताराम और बैकतरण अनेकों नाम से जानते हैं। अनंत जिनका नाम है। और जो प्रचलित मंत्र की बात करें तो ओम श्री रामचंद्राय नमः,
ओं रांग रामाय नमः से इनकी आराधना की जाती है। रम धातु में धे प्रत्यय लगने से राम शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है रमन करना। तो राम प्राणी मात्र के हृदय में रमन करते हैं। रमते कने कने इति राम, ऋग्वेद में भी राम शब्द का उल्लेख हुआ है। ये जो सूर्यवंशी राजा हैं, दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप राम का जन्म हुआ। राम के बहन का नाम शांता है। और जो राम 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो कुछ लेखकों के अनुसार राम का जन्म 5000 ईस्वी पूर्व में हुआ, तो कुछ के हिसाब से 1250 ईस्वी में, तो कुछ विद्वान 8,80,100 वर्ष पूर्व में राम के जन्म को मानते हैं। लेकिन जो भी हो, राम घट घट में हैं, जिनका न आदि है न अंत है, उनके नाम का हम बखान करें और हनुमान जी हम सब पर कृपा करें। हनुमान चालीसा भी